इवनिंग फ्रेंड्स, एलएस टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में जो अपन बात करने वाले हैं वो बात करेंगे एचटीएमएल वर्जन के बारे में। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने एचटीएमएल का बेसिक कंसेप्ट बताया था, एचटीएमएल क्या होते हैं, उसके कुछ जो टेक्स्ट के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था और उस पर बेस्ड 5 एमसीक्यूज अपन ने सोल्व किए थे। तो आज की क्लास में एचटीएमएल के मार्केट में कौन कौन से वर्जन अवेलेबल है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद अपन कुछ टैग के बारे में देखेंगे और उसके बाद कुछ एमसीक्यू को अपन सॉल्व करेंगे। तो मार्केट में जो इसके वर्जन अवेलेबल है एचटीएमएल के, टोटल नंबर ऑफ 5 वर्जन अवेलेबल है ना। तो देखते हैं, वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन से वर्जन मार्केट में अवेलेबल है। सबसे फर्स्ट वर्जन जो था एचटीएमएल का, एचटीएमएल 1.0 था। ये सबसे पहला वर्जन था और उस समय जो लैंग्वेज के बारे में बहुत कम लोग जानते थे और ये बहुत ही लिमिटेड थी, मतलब HTML उस टाइम पे बहुत ही लिमिटेड। देन नेक्स्ट वर्जन जो बात करें अपन 2.0, HTML 1.0 के बाद उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं जिसकी हेल्प से कुछ वेबसाइट बनाने, मतलब वेबसाइट का कुछ बेसिक से स्ट्रक्चर भी बनाने के लिए काम आने लगा HTML 2.0। ठीक है। देन उसके बाद की बात करें तो नेक्स्ट वर्जन जो था आपका HTML 3। इसका जो मेनली जो वर्जन था ये उस टाइम पे पॉपुलर था और इस टाइप के वर्जन जो था उसका जो ब्राउजर था, ब्राउजर के साथ उसकी कंपेटेबिलिटी थी ताकि प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए। ठीक है। तो ये जो है HTML 3.0 की हेल्प से अपन सोल्व कर पा रहे थे, तो ये थोड़ा सा पॉपुलर था एज कम्पेयर टू 2.0। देन उसके बाद बात करें 3.0 की बात करें तो इसमें भी कुछ नए टैग ऐड कर दिए गए। 3.0 में कुछ नए टैग ऐड कर दिए गए ताकि जो आपका उसके साथ ही W3 जो था आपका वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने इसका पूरा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होती है, इन्होंने पूरा इसका वो देखा और इसको एक स्टैंडर्ड घोषित कर दिया गया है ना। तो उसके बाद की बात करें, ये तो बेसिक वर्जन के बारे में पूछे जाते हैं, कभी क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव, वैसे चांसेस बहुत कम होते हैं बट कभी आ जाए तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एचटीएमएल का मार्केट में कौन कौन से वर्जन अवेलेबल। देन 4.01 की बात करते हैं तो इस वर्जन में कुछ नए टेक्स्ट के साथ ही कैस्केडिंग स्टाइल शीट, मतलब CSS। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि CSS का फुल फॉर्म क्या है। तो आपका जो भी वेबसाइट बनेगी उस वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए, उसको डिजाइन देने के लिए इसका यूज किया जाता है, उसका है कैस्केड स्टाइल शीट, है ना। CSS का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि HTML में CSS का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता रखना है कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट। आपकी जो भी बेसिक से जब आप अ, कोई वेबसाइट बनाएंगे HTML की हेल्प से, स्टैटिक पेज या डायनेमिक पेज बनाएंगे, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए CSS का यूज करते हैं। तो ये इसके ये जो है 4.0.1 वर्जन जो आया था, 4.01 है ना, इस वर्जन में इसका बात करी थी। फिर अभी जो मार्केट में अवेलेबल है आपका HTML 0.5 है ना, HTML 5.0 है ना, 5.0 जो है मार्केट में अवेलेबल है। ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है HTML का और ये जो वर्जन है ये मल्टीमीडिया के लिए भी सपोर्ट करता है। तो इसमें बहुत सारे टैग्स अवेलेबल हैं जो मल्टीमीडिया के लिए सपोर्ट करेंगे। आप ब्राउजर में भी देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे ब्राउजर हैं जो, या कौन कौन से इसके टैग्स हैं जो 5.0 को सपोर्ट करता है। हो सकता है कि कुछ टैग्स जो है आपके ब्राउजर गूगल क्रोम को सपोर्ट करे, कुछ हो सकता है मोजिला को सपोर्ट करे, तो ऐसे बहुत सारे रहेंगे बट आपको उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर टीओ की बात करें तो टीओ में भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पटवारी में भी एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि HTML का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि HTML का जो लेटेस्ट वर्जन जो है वो है 5.0, है ना। बेसिक सा ये पूछा जा सकता है। देन एक और बात करते हैं अपन XHTML। तो ये XHTML जो वर्जन था ये HTML 4.01 के बाद एग्जिस्टिंग में आया था और इसमें क्या करा था कि आपके HTML के साथ XML को ऐड कर दिया गया था। XML की बात, HTML के फुल फॉर्म को तो सबको पता है, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और
XML की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इनके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। HTML का फुल फॉर्म तो सिंपल सा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो आपको पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म किसके क्या है। फिर बात करते हैं अपन टैग्स की। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैग्स होते हैं, कुछ बेसिक टैग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में टैग को डिवाइड किया गया है। तो सिंपल सा टैग का अपन पहले मीनिंग समझते थे कि टैग होता क्या है। तो टैग की जब भी अपन बात करते हैं तो टैग को किस तरीके से लिखते हैं, जो भी आप एंगुलर ब्रैकेट के अंदर किसी कंटेंट को लिखते हैं तो उस टाइप को अपन बोलते हैं टैग। तो HTML टैग एक साधारण शब्द या अक्षर होता है जो एंगुलर ब्रैकेट से घिरा रहता है ना। यहाँ पे अपन कुछ टैग का नाम देंगे। इस प्रकार एक साधारण शब्द और अक्षर और एंगुलर ब्रैकेट से एक HTML टैग का निर्माण होता है। HTML जब भी टैग की बात करते हैं उस हर एक टैग के तीन पार्ट होते हैं। HTML के जो भी टैग होगा उसके तीन पार्ट होते हैं। तीन पार्ट कब रहेंगे, जब आपका टैग जो रहेगा मतलब सिंगुलर टैग नहीं रहेगा ना, इसको बोलते हैं सिंगलटन टैग नहीं रहेगा। मतलब जिस टैग का ओपन ब्रैकेट हो, क्लोज ब्रेक मतलब ओपनिंग टैग हो, क्लोजिंग टैग ना हो, उस टाइप के टैग को बोलते हैं सिंगलटन। बट जिस टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हो उसको सिंगलटन नहीं बोला जाता ना। तो नॉर्मल से जब भी किसी टैग की बात करते हैं तो उसमें तीन पार्ट होते हैं। पहले तो आपका ओपनिंग टैग होता है, फिर आपका कंटेंट होता है, फिर आपका क्लोजिंग टैग होता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे पोर्शन को बोलते हैं एलिमेंट्स, बोलते हैं एलिमेंट्स। तो हर एक टैग का ओपनिंग ब्रैकेट रहेगा, टेक्स्ट रहेगा और उसका क्लोजिंग टैग रहेगा। क्लोजिंग टैग को आप फॉरवर्ड स्लैश के बाद उस टैग का नाम लिखते हैं। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर फॉरवर्ड स्लैश फिर उस टैग का नाम फिर आपका एंगुलर ब्रैकेट। तो अब ये ओपनिंग ब्रैकेट जब भी लगाया जाता है तो इससे ब्राउजर को ये पता चलता है कि इस टैग का उपयोग क्या है। तो ये जो ओपनिंग टैग जब भी अपन लगाएंगे किसी भी टैग में तो इससे पता चलता है ब्राउजर को कि इस टैग का उपयोग क्या है। और ओपनिंग टैग के बाद जो टेक्स्ट लिखा जाता है जिस पर ये टैग अप्लाई हो रहा है, और ये जो टेक्स्ट लिखा जाता है उस पर जो टैग है, जो भी अपन टैग लगाएंगे वो अप्लाई किया जाता है। और क्लोजिंग टैग से ब्राउजर्स को ये पता चल जाता है कि अब आपका टैग क्लोज हो चुका है। ठीक है। तो ये इस तरीके से सिंपल सा टैग का सिंपल सा मीनिंग है कि एंगुलर ब्रैकेट के अंदर अगर किसी चीज को लिखेंगे तो वो होता है कहलाता है आपका टैग। टैग के तीन पार्ट होते हैं, एक ओपनिंग ओपनिंग टैग होता है, टेक्स्ट होता है, क्लोजिंग टैग होता है। फिर टैग की टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक बेसिक टैग होता है, एक फॉर्मेटिंग के लिए टैग होता है, फॉर्म और इनपुट टैग होता है, फ्रेम के लिए टैग होता है, आपका इमेज के लिए टैग होता है, लिंक के लिए टैग होता है, लिस्ट टैग होता है, आपका बेसिक टेबल टैग होता है, स्टाइल टैग होता है आपका, और सिलेक्शन टैग होता है। तो इन सब में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको बेसिक टैग के पूछे जाते हैं, इमेज टैग के क्वेश्चन आते हैं, लिंक टैग के क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा फॉर्मेटिंग टैग के क्वेश्चन आते हैं। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के। अपन वन बाय वन सबको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें बेसिक टैग की। तो बेसिक टैग क्या होते हैं? बेसिक टैग जो रहते हैं वो आपके जो वेब पेज होते हैं उनको क्रिएट करने के लिए यूज में करते हैं अपन, है ना। और इन हर एक टैग का कुछ ना कुछ आपका एक मीनिंग होता है। तो बेसिक टैग में आपका क्या क्या चीजें रहती हैं उनकी बात करें तो बेसिक टैग में जब भी अपन किसी HTML में कोड को लिखते हैं तो HTML में कोड लिखने के लिए जो नेसेसरी कोड टैग होते हैं आपके वो बेसिक टैग के अंदर आएंगे। जैसे सबसे पहले अपन कोई भी सिंटेक्स लिखते हैं, आपको क्या लिखना पड़ता है, HTML को ओपन करना पड़ता है, HTML टैग को क्लोज करना पड़ता है। HTML टैग सबसे पहले ओपन होता है जब प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं, और सबसे लास्ट में प्रोग्राम के लास्ट में इस तरीके से उसको क्लोज करते हैं। तो वेब पेज में हमेशा सबसे पहला टैग HTML का होता है, और ये टैग डिफाइन करता है कि फाइल में जो कंटेंट है वो HTML का है। HTML टैग क्या डिफाइन करता है कि जो फाइल में जो भी आपके कंटेंट होंगे वो सारे के सारे किसका है, HTML का कंटेंट। तो जब अपन प्रोग्राम की बात करते हैं तो अपन बेसिक से लास्ट क्लास में मैंने एक प्रोग्राम बताया था आपको, HTML ओपन करा, देन उसके बाद अपन लगाते हैं हेड टैग। ठीक है। हेड टैग के बाद अपन उसके अंदर हेड टैग के भी सब टैग होते हैं, फिर उसके बाद लगाते हैं अपन हेड टैग के टाइटल टैग, ये सारी चीजें लगाते हैं। देन आपका आता है बॉडी टैग। जब बॉडी टैग से पहले हेड टैग को आपको क्लोज करना रहता है, हेड टैग को क्लोज करना, हेड टैग जब भी लगाएंगे हेड टैग को क्लोज करना, जिस टैग को भी अपन लगाएंगे उसको क्लोज करना रहता है। फिर बॉडी टैग,
बॉडी टैग के अंदर कुछ और टैग आते हैं, फिर उसको क्लोज करना रहता है, बॉडी टैग को भी क्लोज करते हैं, लास्ट में आपको HTML टैग को क्लोज करना रहता है। ये बेसिक सा पूरा सीक्वेंस होती है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब HTML के टैग को जब लिखते हैं तो उसमें कौन कौन सी सीक्वेंस जो होती है करेक्ट होती है। सबसे पहले आपका HTML आता है, उसके बाद हेड आता है, उसके बाद बॉडी आता है। ये सीक्वेंस है, HTML का हेड, HTML फिर हेड और फिर बॉडी। ये सीक्वेंस में आपके टैग होते हैं और उसी सीक्वेंस में आपके क्लोज होते हैं ना। पहले आपका जो है हेड क्लोज होगा, फिर आपका बॉडी क्लोज होगा, है ना। अगर हेड लिखा है तो हेड क्लोज होगा, बॉडी लिखा तो बॉडी क्लोज होगा, और HTML सबसे लास्ट में क्लोज होता है। तो हेड टैग की बात करें तो हेड टैग में आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैग होते हैं। हेड टैग का प्रयोग वेब पेज की इंफॉर्मेशन के लिए किया जाता है। हेड टैग एलिमेंट में डॉक्यूमेंट की महत्वपूर्ण जानकारी समाहित रहती है, जैसे टाइटल टैग। हेड टैग के सब टैग की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है आपका टाइटल टैग, स्टाइल टैग, बेस टैग, लिंक, मेटा, स्क्रिप्ट, नो स्क्रिप्ट। ये सारे के सारे टैग आपके हेड टैग के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे टाइटल टैग की बात करें वो भी हेड टैग के अंदर लिखा जाएगा, स्टाइल टैग की बात करें वो भी आपके हेड टैग के अंदर लिखे जाएंगे। ये सारे के सारे जो टैग आपके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे हेड टैग के सब टैग, ये सारे के सारे हेड टैग के अंदर लिखे जाते हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा टैग, आपके चार कॉम्बिनेशन दे दे, ऐसा कौन सा टैग है जो हेड टैग के अंदर यूज नहीं होता है या होता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आगे बात करें टाइटल टैग। टाइटल टैग की बात करें, टाइटल टैग किसका टैग है, हेड टैग का टैग है। मीन्स आपका टाइटल टैग सबसे पहले आपका HTML आएगा, फिर हेड आएगा, हेड के अंदर टाइटल लिखोगे, टाइटल को क्लोज करोगे, हेड को क्लोज करोगे, बॉडी टैग को ओपन करते हैं, बॉडी टैग को क्लोज करते हैं। टाइटल टैग का प्रयोग सिंपल सा क्या होता है कि जो भी आपके वेब पेज में के टाइटल में किया जाता है, मतलब जो भी आपका वेब पेज होता है उसका टाइटल क्या रखें। जैसे फेसबुक अपन ओपन करते हैं, फेसबुक का लोगो ओपन करोगे आप, तो उस लोगो में जो आपको दिखेगा कि हाँ फेसबुक बना हुआ है। तो या आप अमेजन की बात करें, वहाँ पे अमेजन बना रहेगा, तो उसका टाइटल देने के लिए टाइटल टैग का यूज किया जाता है। अब इसके अलावा बात करें कि प्रत्येक HTML डॉक्यूमेंट के लिए टाइटल टैग जरूरी होता है। इस टैग को हेड टैग एलिमेंट के भीतर लिखा जाता है। मैंने अभी बताया था कि हेड टैग के अंदर आएगा HTML टैग, देन आपका हेड टैग, हेड टैग के बाद आता है टाइटल टैग। तो टाइटल इज ए सब टैग ऑफ हेड, या हेड का पार्ट है। देन आता आपका बॉडी, और बॉडी टैग में अपन वो सारी चीजें लिखते हैं जो यूजर को शो करना होता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन यूजर को शो करना होती है वो सारी की सारी आपकी आती है बॉडी टैग से। बॉडी टैग में क्या करते हैं, और साथ में टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं, हाइपर लिंक को कनेक्ट करते हैं, इमेजेस को कनेक्ट करते हैं, टेबल को, लिस्ट को, सभी को ऐड करना हो तो ये सारी चीजें आपके, इमेज को ऐड करना हो तो बॉडी टैग के अंदर, टेबल को इंसर्ट करना हो तो बॉडी टैग के अंदर, लिस्ट को इंसर्ट करना हो तो बॉडी टैग के अंदर, ये सारी की सारी आती है आपकी बॉडी टैग के अंदर। ये बेसिक से अपने ये जितने भी चार कैटेगरी देखी, चारों की चारों कैटेगरी जो है आपकी बेसिक टैग की कैटेगरी है। ठीक है, ये सारे के सारे बेसिक टैग की कैटेगरी है। चारों कैटेगरी अपन ने वन बाय वन मैंने सबको एक्सप्लेन कर दिया। बेसिक टैग की चारों कैटेगरी को एक्सप्लेन कर दिया मैंने। देन आता है आपका फॉर्मेटिंग टैग। फॉर्मेटिंग टैग मतलब आपका जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उस कंटेंट को फॉर्मेट करना है, टेक्स्ट को किसी की ना किसी को उसमें फॉर्मेट करना है, तो उसके लिए आपको फॉर्मेटिंग टैग का यूज करना है। ये वो टेक्स्ट होता है जिसका प्रयोग टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है, और ये टेक्स्ट टेक्स्ट पर अप्लाई होते हैं ना, जिसके टेक्स्ट की प्रेजेंटेशन को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, अगर आपने इस जैसे टैग आपने लिखा एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आई लिखा, इसका मतलब कि जो भी आपका टैग होगा उसको इटैलिक रूप में शो करने के लिए इस टैग का यूज करते हैं। फिर आपने लिखा बी, बी का मतलब आपका जो भी टैग होगा उसको बोल्ड करना हो, बोल्ड करने के लिए आपको बी टैग का यूज करना पड़ता है। अंडरलाइन करना है तो यू टैग का यूज करना पड़ता है। ये जो है चारों तीनों के तीनों IMP 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 इम्पोर्टेंट है आपका, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आपका चाहे ITIT हो या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जहाँ पे आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो आई इटैलिक के लिए, बी बोल्ड के लिए, यू अंडरलाइन के लिए। इसके अलावा और छोटे मोटे टैग्स होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग, ये चार टैग हो गए आपके, IBU और स्ट्रॉन्ग। इस टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग बोल्ड शो करने के लिए किया जाता है। स्ट्रॉन्ग बोल्ड शो करना हो तो उस केसेस में इसका यूज किया जाता है। तो ये चार टैग ऐसे हो गए जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर छोटे मोटे और टैग हैं
ये बीच के जो टैग है इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पढ़ लेते हैं एक बार। इंस, INS टैग, ऐसा इस टैग के द्वारा टेक्स्ट को डिफाइन किया जाता है और कंटेंट के बाद में ऐड किया जाता है। टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। मार्क इस टैग के द्वारा जिस टेक्स्ट को हाईलाइट करना होता है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मार्क करना मतलब हाईलाइट करना, सिंपल सा आप डायरेक्टली समझ सकते हैं। और ये दो छोटे छोटे टैग और हैं, ऐसे टैग हैं जो आपको ऐसे याद रहेंगे। SUB, SUP का मतलब है सुपर स्क्रिप्ट, मीन्स आपका जो कंटेंट लिखा है, जैसे आपने कुछ कंटेंट लिख रहे हो, आप लिख रहे हो जैसे 10th, तो इस तरीके से आपका मैसेज शो हो तो उसके लिए आपको सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ता है। SUP एक होता है जैसे लॉग, ऐसा लिखा है ना बेस में, जो आपको इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। तो किसी कंटेंट को सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखना हो तो उस केसेस में आप SUB टैग का यूज करते हैं। स्मॉल टैग की बात करें, आपके कंटेंट को स्मॉल टेक्स्ट के रूप में लिखना हो तो स्मॉल टैग का यूज करते हैं। और आपके टैग के द्वारा टेक्स्ट को डिलीट वर्ड और शो करने के लिए डिलीट टेक्स्ट का यूज करते हैं। छोटे छोटे से टैग है वो याद रखने। SUB का भी याद रह जाएगा, SUB का भी याद रह जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट का मीनिंग समझ आ गया, सब स्क्रिप्ट का मीनिंग समझ आ गया। तो फॉर्मेटिंग टैग में ये 4-5 जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना। देन आता है आपका फॉर्म एंड इनपुट के बारे में। तो फॉर्म और इनपुट, वेब पेज में फॉर्म क्रिएट करने और यूजर से इनपुट प्राप्त करने के लिए इस टैग का यूज करते हैं। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो एक तो आपको याद रखनी है टेक्स्ट एरिया। इस टैग के द्वारा टेक्स्ट एरिया क्रिएट करते हैं। आपका टेक्स्ट का एरिया क्या होगा ये क्रिएट करेंगे। इनपुट के द्वारा आप डिफरेंट डिफरेंट, इस टैग के द्वारा डिफरेंट फॉर्म क्रिएट किए जाते हैं। फॉर्म को क्रिएट करना डिफरेंट डिफरेंट, तो इनपुट टैग का यूज करेंगे। फॉर्म टैग की हेल्प से आप क्या करेंगे, एलिमेंट क्रिएट करने के लिए ना, ये टैग एलिमेंट क्रिएट करने के लिए कंटेनर टैग होता है। एलिमेंट्स की बताया था मैंने कि आपका जो ओपनिंग टैग से लेकर आपके टेक्स्ट और आपके क्लोजिंग टैग तक के डॉक्यूमेंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक के सबको बोला जाता है एलिमेंट्स। बटन टैग की हेल्प से आप बटन क्रिएट करोगे, जैसे आप किसी वेबसाइट पे किसी बटन पे क्लिक करते हो तो आगे का टेक्स्ट जो भी होगा। फिर होता है आपका, जैसे आपने देखा होगा ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए सिलेक्ट टेक का यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। देन आपके इसके अलावा OPT ग्रुप टेक की बात करें तो इसकी हेल्प की सहायता से ड्रॉप डाउन मेन्यू से रिलेटेड ऑप्शंस का ग्रुप क्रिएट करते हैं। ऑप्शन टेक की बात करें तो इसकी सहायता से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऑप्शंस डिफाइन करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट जो भी होंगे उसके ऑप्शंस को डिफाइन करना। लेबल टैग की हेल्प से आप लेबल डिफाइन करते हैं। फील्ड सेट टैग की हेल्प से आप किसी फॉर्म के रिलेटेड एलिमेंट को क्रिएट करते हैं। तो ये जो मैंने सर्कल बनाया है ये आपको यहाँ पे ये याद रखने हैं। फिर बात करते हैं फ्रेम टैग की लास्ट की, उसमें मैं आपको इसके कुछ MCQs करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट है तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। फिर बात करते हैं फ्रेम टैग की। फ्रेम टैग में आपको क्या करना होता है, फ्रेम, ये टैग फ्रेम एलिमेंट के लिए किया जाता है ताकि कंटेनर को ये एक फ्रेम की तरह कार्य कर सके ना। फ्रेम टैग फ्रेम सेट के द्वारा फ्रेम को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको ये वाला पोर्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इसको याद रखना। इमेज, आपके ये इमेज टैग है, IMG टैग, इसकी हेल्प से अगर आपको इमेज को शो करना हो, आपको इंक्लूड करना है वेब पेज के अंदर, तो आपको इमेज टैग का यूज करना पड़ेगा। उसके अलावा आपका होता है एक मैप, इसकी हेल्प से आपको इमेज मैप को इंक्लूड करने के लिए, आपका इमेज का जो भी मैप उसको इंक्लूड करने के लिए इसका यूज करते हैं। एरिया टैग की हेल्प से मैप में किसी पर्टिकुलर लोकेशंस को दिखाने के लिए एरिया टैग का यूज करते हैं। तो ये आपका ये और ये वाला पोर्शन आपको इम्पोर्टेंट है। तो इमेज टैग के बारे में समझ आ गया आपको। इसके अलावा बात करते हैं लिंक टैग की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक ये हो गया आपका लिंक टैग हो गया, एक लिंक टैग ये हो गया। इसके अलावा HRF होता है आपका ना, HREF रेफरेंस, एक ये भी आपका टैग हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लिंक टैग वेब पेज में लिंक को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। लिंक एक ऐसा टैग है जिसकी सहायता से हम एक पेज से दूसरे पेज पर ले जा सकते हैं। लिंक मतलब आपको किसी पर्टिकुलर एक पेज पे क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पे जा पाएंगे, तो उस टाइम में आपको लिंक पेज का यूज करते हैं। तो आपको ये टैग में एक का की हेल्प से आप वेब पेज को डिफाइन करते हैं, लिंक को डिफाइन करते हैं ना।
इसके अलावा और भी कुछ टैग होते हैं छोटे छोटे, ये इंपॉर्टेंट है सारे टैग। यहाँ पे आपको बात करना है कि आपको लिस्ट को जो होती है वो किस तरीके से डिफाइन करना होता है। यूएल है ना, लिस्ट टैग मतलब आपके लिस्ट टैग में आपके वेब पेज में लिस्ट को क्रिएट करने के जो भी आपके वेब पेज होंगे उसको लिस्ट क्रिएट करना है, तो उस केसेस में आपको लिस्ट टैग का यूज करते हैं। तो लिस्ट टैग में आपको किस किस टाइप के लिस्ट को यूज करना है, सबसे पहले यूएल, इसका फुल फॉर्म होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। आपकी जो भी लिस्ट होगी वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी। तो आपसे पूछे जाएंगे ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए किस तरीके का टैग यूज करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए किस तरीके का टैग यूज करेंगे। ओ एल की बात करें तो ओ एल का फुल फॉर्म होता है नेम ऑर्डर्ड लिस्ट ना। ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए आपको ओ एल टैग का यूज करना पड़ेगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए आपको जो है यूएल टैग का यूज करना पड़ेगा। एल आई का मतलब होता है नेम लिस्ट, आइटम को क्रिएट करने के लिए। डीएल की बात करें तो डेफिनेशन लिस्ट होती है, ये कंटेनर को क्रिएट करता है। डीटी की बात करें तो इसका नाम भी डेफिनेशन लिस्ट की होता है, बट ये टर्न को डिफाइन करता है। डीटी मतलब टर्न को डिफाइन करेगा, है ना। उसके अलावा डीडी की बात करें तो डेफिनेशन डिफाइन करेगा। ये बेसिक बेसिक्स है, इसमें से आपको ये तीन याद रखने हैं, क्या पर्पस है इनके। फिर होता है टेबल टेक। टेबल टेक का जो प्रयोग है वो टेबल को क्रिएट करने के लिए करते हैं। टेबल को क्रिएट करने के लिए आप डायरेक्टली टेबल लिख देंगे ना। उसके अलावा टी एच की हेल्प से आप हेडिंग डिफाइन करते हैं, टी आर की हेल्प से रो डिफाइन करते हैं ना। टी हेड की हेल्प से आप हेडर के कंटेंट है ना, जो भी आपके टेबल के हेडर कंटेंट का ग्रुप क्रिएट करते हैं। टी बॉडी की हेल्प से आप बॉडी के कंटेंट को क्रिएट करते हैं। तो आपका यहाँ पे ये जो है तीन टैग आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर बात करें स्टाइल टैग की। स्टाइल टैग में आपको क्या करना होता है, आपके जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है, सीएसएस का भी मैंने फुल फॉर्म बताया था, तो वहाँ पे किसी डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए टैग के अंदर इसका यूज करते हैं। फिर होता है आपका सेक्शन टैग। सेक्शन टैग का सिंपल सा फंडा है कि आपका ब्लॉक सेक्शन क्रिएट करता है, डीआईवी टैग। स्पेन टैग जो है आपका जो है टैग इनफाइनाइट सेक्शन क्रिएट करता है। फिर आपका जो है यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग में वेब पेज में आपकी जो भी स्क्रिप्ट होती है उस पर अप्लाई करते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप HTML के साथ प्रयोग की जाने वाली स्क्रिप्ट को डिफाइन करते हैं, मतलब आपकी जो भी स्क्रिप्ट होगी HTML टैग में उसको डिफाइन करेंगे। और नो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ऐसे ब्राउजर को डिफाइन किया जाता है जो स्क्रिप्ट को डिसेबल करता है ना। स्क्रिप्ट को डिसेबल करने वाले ब्राउजर को डिफाइन किया जाता है आपके नो स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो अपन ने मेन टैग के बारे में आपने देखा। अब अपना मेन पोर्शन स्टार्ट होता है क्यूज के बारे में। सबसे पहला क्यूज है आपका वेब स्टैंडर्ड कौन बनाता है। वेब के स्टैंडर्ड कौन बनाता है, अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि वेब के स्टैंडर्ड बनाने के लिए आपको इनिशियल की क्लास में www वर्ल्ड वाइड वेब ना, ये वेब के स्टैंडर्ड को बनाता है, ठीक है। HTML एलिमेंट के लिए सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है, तो एलिमेंट हेडिंग की बात करें तो आपकी H1 से लेकर H6 तक होती है। सबसे बड़ी H1 होती है ना, लार्ज, बड़ी। और सबसे स्मॉल जो होती है, छोटी जो होती है, H6 होती है। अब से ऑप्शन है आपका, इसका ये ऑप्शन हो गया, इसका ये ऑप्शन हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन है HTML में हेडिंग कितने प्रकार की होती है। आपको पता है 6 टाइप्स, क्योंकि H1 से लेकर H6, तो आंसर आ जाएगा आपका 6, है ना। उसके लिए निम्नलिखित में से लाइन ब्रेक के लिए किस HTML टैग का यूज करते हैं। जैसे आप किसी लाइन में कंटिन्यूएशन में लिखे जा रहे हो, लाइन को ब्रेक करना है, तो उसके लिए आपको BR टैग का यूज करना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए BR टैग का यूज करना पड़ेगा। BR टैग के हेल्प से आप लाइन को क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। फिर की बात करें, आपका बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए कौन सा HTML टैग एलिमेंट कौन सा सही रहेगा। आपको तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें बैकग्राउंड में अगर आपको कलर लगाना है तो उसके लिए आपका कौन सा सिंटेक्स सही रहेगा। तो आपको बॉडी स्टाइल है ना, बॉडी टैग के अंदर रहेगा, आपको स्टाइल देना है, स्टाइल मतलब उसको सजाना है। तो डायरेक्टली ये ऑप्शन तो डायरेक्टली हट जाता है। आपका स्टाइल में आपको डायरेक्टली आपको कौन सा कलर देना, बैकग्राउंड कलर देना, डायरेक्टली ये ऑप्शंस भी हट जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, बॉडी स्टाइल और आपको बैकग्राउंड और उसका कलर देना पड़ेगा, जैसे रेड कलर दिया, तो ये ऑप्शन आपका सही है। देन आगे बात करते हैं अपन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए, इसमें से कौन सा HTML टैग जो यूज होता है। तो आपका जो भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होगा उसको स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग की हेल्प से आप उसको कर पाएंगे, है ना। तो बी टैग का आप बोल्ड कर पाएंगे,
राइट टेक्स्ट आप इटैलिक कर पाएंगे, स्ट्रॉन्ग टेक की हेल्प से भी आप बोल्ड करेंगे, पर आपके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के कंसर्न में बात करें तो स्ट्रॉन्ग टेक आपका यूज होगा। फिर HTML में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस टेग का यूज किया जाता है? आपको बोल्ड करने के लिए आपको कौन सा टेग यूज होता है? बी टेग का यूज करते हैं। एंड लाइन को डिफाइन करने के लिए, ये कल की इसमें भी मैंने दिया था, एंड को इंडिकेट करने के लिए, एंड टेग को इंडिकेट करने के लिए आपको कौन सा टेग का यूज होता है? तो बी ऑप्शन सही रहेगा। किसी लिंक को ब्राउजर में नए टैब में ओपन करने के लिए, किसी नए लिंक में ब्राउजर में ओपन करना है तो आपको किस टेग का यूज करोगे आप? तो उसके लिए जो आपका ऑप्शंस की बात करें तो आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको नए टैग में बात करना हो तो नए टैग में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपका जो ऑप्शंस रहेगा, ऑप्शंस ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर है नंबर्ड लिस्ट के लिए निम्नलिखित में किस टैग का प्रयोग किया जाता है? तो नंबर को लिस्ट करने के लिए आपको किस टैग का यूज करेगा? आपको जैसे ऑर्डर टैग की बात कर रहे थे, ऑर्डर में नंबर रहेंगे, आप ऑर्डर टैग किसकी हेल्प से हो रहा था आपका? और अनऑर्डर टैग जो था यूएल था आपका, है ना? ऑर्डर टैग के लिए आप ऑयल यूज करोगे। फिर आप क्या बात करते हैं नंबर लिस्ट के लिए, जो भी आपकी नंबर होगी उसकी लिस्ट के लिए आप किस टैग का यूज करोगे? उसके लिए जो आप यूज करोगे, नंबर लिस्ट के लिए जिस टैग का यूज करते हैं अपन, कौन सा टैग का यूज करेंगे? आपका यूएल टैग का यूज करेंगे। देन आपका 12th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है बबल लिस्ट के लिए। बबल लिस्ट की बात करें, आपका एक मिनट, क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया शायद। नंबर लिस्ट के लिए ऑयल टैग का यूज करेंगे ना, 11th और क्वेश्चन रिपीट है आपका। नंबर लिस्ट के लिए आपको नंबर करना तो ऑर्डर लिस्ट, सॉरी ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। नंबर लिस्ट के लिए आपको जो है ऑयल टैग का यूज करना है। जो भी आपकी नंबर रहेगी उसको ऑर्डर करने के लिए नंबर लिस्ट के लिए ऑयल टैग का यूज करेंगे। एंड बबल लिस्ट के लिए जो आप रहेगा, बबल मतलब आपका अनऑर्डर लिस्ट हो सकती है, तो उस केसेस में आप जिस टैग का यूज करोगे वो है आपका यूएल टैग। फिर आगे बात करते हैं चेकबॉक्स बनाने के लिए। जब भी आप चेकबॉक्स बनाओगे तो उस केसेस में आप कौन से टैग का यूज करोगे? तो उस केसेस में आप जो टैग का यूज करोगे उसमें आपको लेना पड़ेगा इनपुट टाइप और आपको चेक देना पड़ेगा। तो ये टैग है एक आपका, इनपुट टाइप लेकर आपको, और आपको चेकबॉक्स बनाना है, आपको चेकबॉक्स देना पड़ेगा, मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देन आगे बात करें अपन टेक्स्ट इनपुट फील्ड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोड? अभी अपने टेक्स्ट इनपुट फील्ड की बात करी थी, तो टेक्स्ट इनपुट फील्ड में अभी जो टेग पढ़ा था अपन ने, ये वाला टेग की बात करके अपने कि इनपुट फील्ड बनाने के लिए। देन आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए, ड्रॉप डाउन के लिए मैंने बताया था कि सिलेक्ट टेग का यूज करेंगे। तो आगे अपन देखते हैं कि ये क्या सिलेक्ट टेग है। यस, सिलेक्ट टेग का अपन यहाँ पे यूज करेंगे। देन आपका लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके सबसे पहले बात करें, अगर HTML को सेव करना है, HTML आप तो अपने नोटपैड में लिखते हैं, उसको सेव करना है तो आपको किस, उसका एक्सटेंशन क्या होगा? किस नाम से फाइल आपकी सेव रहेगी HTML की? तो ये आपका जो फाइल है .html के नाम से सेव रहेगी। तो आई थिंक आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।